गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को ब्रह्म मुहूर्त का सुबह सुप्रभात। अभी 3:20-25 बजा है। मैं अक्सर रोज़ कोई पहले दिन अगर लेट सोई होंगी या और कुछ किसी दिन कुछ ठीक ना लगे अलग बात है, लेकिन जनरली रोज़ 3 से 5 बजे के अंदर उठ जाती हूँ। और मैं जो ईमानदारी से जो है वो बता रही हूँ। मैं कोई ये नहीं करती साधना, कोई योग प्राणायाम नहीं करती, कुछ वो करना चाहिए, लेकिन मैं जो करती हूँ वही बता रही हूँ। मैं उठ के अध्ययन करती हूँ। मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है, अच्छा लगता है। ज्ञान की तरफ जो है जीवन का रुझान है। और मुझे लगता है मेरा नहीं है, सभी मानव का चेतना, मानव मात्र ही जीव चेतना से अपलिफ्टेड है। उसका जो अंदर का अंदरतम जो क्षुधा भूख वो ज्ञान की तरफ ही रहेगा। उसको बाकी कोई भौतिक चीज़ हो, जो हो, संसाधन हो, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर पाएगा जब तक वो खुद को जान नहीं लेगा। वो जो खुद को जानने की जो प्रोसेस, जो गति है, जो अध्ययन में रहता है। और अध्ययन मतलब इधर में सिर्फ किताब पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ, वो एक माध्यम है। किताब पढ़ना, बहुत किताब पढ़ो, जीवन पढ़ो, मानव पढ़ो, अपनी डेली लाइफ पढ़ो, अपनी अभी तक की जीवन का सही गलत गड़बड़ी समझ ना समझ सभी को पढ़ो। क्या क्या आपकी चारों ओर घट रहा है वो पढ़ो। आपकी गार्डन में एक कली आया है गुलाब की पौधे में, वो कैसे खिल रहा है वो पढ़ो। एक आम का पौधा आपने लगाया था पहले, वो कैसे बड़ा हो रहा है वो पढ़ो। यहाँ पढ़ने को पूरा अध्ययन के सत्र हर जगह चल रहा है। ऐसा कोई फिक्स है क्या, कोई क्लोज शेड्यूल करके पढ़ना है? विजडम प्रज्ञा की धारा एक अनंत प्रवाह है। ये हर पल हर जगह अवेलेबल है। सूरज का किरण हर जगह गिरता है, लेता है शुद्ध जल। तो आज का वीडियो जो है बात करेंगे ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला के ऊपर। अगर आपको आदत है सुबह उठने का, तो ये एक मैजिक जैसा है। ये मैजिक पल बोलते हैं इसको। जैसे रात को आप लेट पढ़ रहे हो लेकिन, या लेट कुछ तक कुछ कर रहे हो, लेकिन दिन भर का आपका बहुत एक्टिविटी के बाद वो कंटिन्यूएशन रहेगा, तो उसमें वो गहराई नहीं आ सकता। आप रात को सो गए, अपना सारा समस्या, सारी चिंता जो है उसका बोरिया बिस्तर बांध के, यस्टरडे आई डाइड एंड अगेन आई विल रिबॉर्न टुमारो विथ ए न्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बीच में जो पंक्चुएशन, जो ठहराव, जो पॉज, जो गैप आपने लिया गहरा नींद का प्रॉब्लम सभी को कभी ना कभी जीवन में आता है। अगर आप में सोच विचार चलता है, वो कभी ना कभी होता है। मुझे भी था पहले, जैसे नींद ना होना, वो रात को कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो, कोई तनाव में है, कोई ज्ञान की खोज में है, काम की धारा में जो है, जो राम की धारा में है। दोनों को रात को नींद में नहीं आता बोलते हैं, लेकिन वो जो राम की धारा में जो है, वो गहराई में उतरने के लिए रात की निःशब्दता का प्रयोग करता है, और उसी में उसका जीवन का फूल खिल जाता है। रात के अंधेरा में जब सारा संसार सोया हुआ होता है, ये एक अपूर्व समय भी है जहाँ में शांत रस खिलता है। और ये जैसे मैंने कहा कि रात को आप कुछ कर रहे हो, वो कंटिन्यूएशन में है दिन का, तो उसमें पंक्चुएशन, गैप, विश्राम नहीं आया। ये जो विश्राम है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये आपको रिजुविनेट करने को, आपको अपना शरीर मन एक ताज़ा तरोजा मिले, उसके लिए अच्छा नींद ज़रूरी है। और नींद बहुत बड़ा स्वास्थ्य का पैमाना है। आप 3 दिन नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा अच्छा होगा। एक्स्ट्रा फैट जो डिपॉजिट हुआ है, जो कचरा डिपॉजिट हुआ है, वो निकल जाएगा। लेकिन 3 दिन आप नहीं सोओगे तो बहुत गहरा गड़बड़ी है आप बहुत बीमार पड़ जाओगे। तो ये नींद बहुत ज़रूरी है कि शरीर है भी तो एक मशीन है ना। ये जो इसका जो अनवरत दिल धड़कता है, नींद में भी धड़कता है, बाकी बहुत ऑर्गन नींद में काम करते हैं। लेकिन आपका बाह्य एक्टिविटी बंद हो जाता है तो वो भी अपना एक
शो के रिदिम में आते हैं, उनको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जो उनका नेचुरल है उसको। तो इसलिए स्लोइंग डाउन, जब ध्यान अवस्था में कोई होता है उसका उसका जो हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट स्लो होता है। स्लोइंग डाउन, रात को जो है अस्तित्व विश्राम करता है। और ये विश्राम करने का ये जो ब्रह्म मुहूर्त का पल, ये जब विश्राम खत्म होता है और आप नए ऊर्जा से भरे हुए हो, नए ऊर्जा से भरे हुए, पहले दिन का सब जो भी था बोझा वो आप में से निकल गया है। यू गेट अप विथ ए फ्री बॉडी एंड माइंड। ये बहुत लोगों को ये मुश्किल है, बोलते हैं ना आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन ऐसे, लेकिन इसका आदत अगर आपको पड़ा है, मेरे को ये आदत मेरे पिताजी ने बचपन में लगाया था। बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कंटिन्यू फॉलो किया, बीच में बहुत समय ऐसा गया कि मैं उठी नहीं, मेरा कोई ध्यान नहीं था अध्ययन की तरफ, जीवन भी थोड़ा उलझा हुआ था, मैं कोई खोज में थी। लेकिन फिर मेरा जीवन में जब फिर शांत रस की गहराई में गई तो ये अपने आप बचपन की जो आदत है स्कूल के टाइम की, सुबह उठ के पढ़ाई करना। मुझे बचपन में मेरे पापा बोलते थे कि जल्दी सो जाओ लेकिन उठ के पढ़ाई करो, तो कम टाइम में आप ज़्यादा रिसीव करोगे। एंटीना काम करता है ना स्ट्रॉन्ग, और चारों ओर सिग्नल भी अच्छा आता है। ये जो शांत और निशब्दता में आप वही चीज़ को, हम ना बहुत टाइम हैक में जीते हैं। टाइम कभी कभी आप 3 घंटा पढ़ते हो, लेकिन मैं पढ़ाई का किताब का बोल रही हूँ उदाहरण लेके, हर चीज़ का कोई भी कर्म करते हो जितना प्रोडक्टिविटी होता है, और अब अगर आप ध्यानपूर्वक थोड़ा हो जाए, थोड़ा विश्राम अवस्था के बाद करो कि एक ताज़ा तरोजा शरीर मन के साथ, वो उसकी 1/3 या 1/4 1/10 टाइम में भी हो सकता है। तो ऐसा है। तो ये जो अगर आपको इसके लिए देखो, हमारा ब्राह्म मुहूर्त में उठना हमारा शास्त्र पुराण में था। इसको लेकर रविंद्र शर्मा ने 5 AM क्लब किताब लिखा। 5 AM क्लब पूरा किताब का सार है कि सुबह उठो तो क्या क्या फ़ायदा होगा आपको, जीवन कैसे आप अच्छा जियोगे। मिराकल मॉर्निंग करके एक किताब है, 2-3 किताब में पढ़ी हूँ सुबह उठने के ऊपर। फिर मुझे पढ़ने के बाद हंसने लगी मैं कि बहुत बहुत आयाम से बातों को समझाए हैं, लेकिन एसेंस वही है कि सुबह उठने से क्या होगा। सुबह उठना जो मुझे पहले से पता था, जो बहुत लोगों को पता है, जो जिन लोगों ने, बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत बिल्कुल कोई किताब नहीं पढ़े हैं तो उनको बहुत चीज़ पता होता है। तो बात इधर जानने का है, बोध का है। कितना पढ़े वो हिसाब देने का नहीं है। जब मैं हिसाब दूंगी मैंने 5 AM क्लब पढ़ा, मिराकल मॉर्निंग पढ़ा, तो मैं मॉर्निंग का बारे में जाना, अगर मैं पहले से जानती हूँ तो जानती हूँ ना, ये सब उस जानकारी को और थोड़ा इसको उसमें एडिशन हुए और थोड़ा उसका छाप स्ट्रांग बना। वैसे कोई गीता सत्र जा रहा है अटेंड करने को, कोई और कोई कंपनी के साथ, कम्युनिटी के साथ जुड़ा है, और कोई उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है खुद को जानना। तो कोई व्यक्ति खुद को जानता है अस्तित्व के आधार में, तो भी हम स्वीकार करेंगे ना वो खुद को जानता है। या हम उसको बोलेंगे कि आपने ये किताब नहीं पढ़ा, ये वेद उपनिषद नहीं पढ़ा, ये कहीं पे जाके कोई गीता सेंटर ज्वाइन नहीं किया, तो आप नहीं जानते। गीता में जो बात लिखा है, रामचरितमानस में जो लिखा है, जो वो चीज़ अगर वो जी रहा है नेचुरली तो अच्छी बात है ना। प्योर फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, प्योर ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। तो हमारा जो अस्तित्व ने हमें जो नेचुरल इंटेलिजेंस दिया है ना, इसके ऊपर बहुत बहुत प्रभाव है। स्व दृष्टि का तो डिमांड ही नहीं रहा। इतना लोग अपनी दृष्टि बेचने लगे हैं, अभी व्यापार में लगे हैं कि स्व दृष्टि का डिमांड ही नहीं रहा। तो स्व दृष्टि, यहाँ खुद की दृष्टि ये डेवलप कीजिए, नहीं तो उछल कूद मंकी जैसा करना होगा। आपकी ईगो को थोड़ा सेटिस्फाई होगा कि पहले मुझे लगता था मैं खाली हूँ, मैं अभी किसी का प्रचारक बन गया, मैं अभी ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो इसका कोई महत्व नहीं है। अभी तो मैं फ़िलहाल ये थिंक लाइक ए मॉन्क, जॉय शेट्टी, इनका ये किताब पढ़ रही हूँ। अभी मुझे ये जो आदत मेरे पेरेंट्स ने डाला है ब्राह्म मुहूर्त में उठने का, ये बहुत मददगारी हो रहा है। नहीं तो क्योंकि ये जो एक छोटी सी आदत, इसको बोलते हैं कि एक गुड हैबिट फॉर्म हो जाना, जीवन में उतर जाना। लिटिल थिंग्स आर हिंजेस ऑफ यूनिवर्स। वैसे आपकी जो हेल्दी लाइफ के लिए कुछ चीज़ें, छोटा चीज़ जीवन में उतर आए तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितने बड़े बड़े चीज़ से बच जाओगे। तो ये जो मतलब जीवन की ये
खूबसूरती को देखिए, ये हम देख नहीं पाते, इसीलिए इतनी बड़ी-बड़ी शारीरिक तौर पे हार्ट डिजीज़ अभी नंबर 1 डिजीज़ है। लंग कैंसर में कितने लोग मर जाते हैं, कितने सुसाइड कितना होता है। जो स्टूडेंट सुसाइड, थोड़ा 50-60 एज के लोगों का सुसाइड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको लग रहा है कि मेरा जीवन ऊर्जा जहाँ पे मैं लगाया वो ज़रूरी नहीं था, व्यर्थ गया, तो इस तरह का डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो इसको थोड़ा गहराई से देखें। तो पहले मैं चाय पीती थी सुबह उठ के, अभी मैं पीती हूँ कभी-कभी चाय, लेकिन मैंने दूध वाली चाय छोड़ दिया। मुझे लगा मेरे शरीर के लिए, मैं तो शाकाहारी थी, अभी मैं वीगन नहीं हूँ, मैं हनी और कुछ-कुछ चीज़ें खाती हूँ, लेकिन मैंने पनीर, दूध ये सब डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया है। मैं वीगन के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं मांसाहार का सपोर्ट में भी नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन के सपोर्ट में हूँ। प्राणी से हिंसा ना करके दूध, दही जो हमारा गोकुल का कल्चर रहा है, वो कुछ-कुछ लिया जा सकता है, क्योंकि हर एनिमल का एक सरप्लस दूध होता है, जो अपने बच्चे को पिलाने के बाद भी बचता है, मानव का भी होता है। और गाय का दूध बहुत मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम में एडजस्ट हो गया है कि हम वी कैन टेक द नॉरिशमेंट फ्रॉम दैट। तो ऐसे बात करते करते बहुत आयाम में बात चला जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। ऐसे आप काट काट के खंड खंड में, द्वंद्व द्वंद्व में, अंश अंश में, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि ये जो चीज़ हमें कंसंट्रेट करके एक विषय पे बात करना चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और हुआ तो वो भी हमारा आयाम को खोलता है। बहुत लोग ना बहुत स्ट्रिक्ट है हर बात में उनको कट्टर बात डालना है। तो हम जीवन का जो मूल नियम उसको मानने के बाद स्व में खिलना एक अपूर्व अनुभव है। मूल मिट्टी से खाद वगैरह सब लेता है पौधा, लेकिन हर पौधा एक अपना मस्ती में खिलता है। यहाँ हर व्यक्ति भी वैसा है, मानव भी एक पौधा, एक फूल की तरह है, जितना खुलता है उतना खिलता है और खुशबू बितरता है। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम जगत देखी नाई।